मोहित की बूढ़ी माँ हर वक्त खांसती रहती थी। उसके इकलौते बेटे को भी खांसी हो गई थी। मोहित तंग आ गया था। आखिरकार एक दिन उसने बूढ़ी माँ को बस में बैठाया और पानी लेने के लिए उतरा। फिर वापस नहीं आया। बस चल पड़ी। सब मुसाफिर मंजिल पर जाकर उतर गए। ड्राइवर समझ गया था कि अम्मा का बेटा छोड़कर जा चुका है। बस का ड्राइवर बूढ़ी अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। अपने हाथों से खाना खिलाया। तभी उन्होंने अपनी चादर के किनारे से गांठ खोली और ड्राइवर को एक। वो बूढ़ी अम्मा बहुत सादी सी लग रही थी, बहुत गरीब सी। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तो अपने दुपट्टे की गांठ से उन्होंने एक चीज निकाली कि उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा नाम रोहित है। मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ। मेरी जिंदगी आम सी थी, पर मेरी शादी कुछ देर से हुई। मेरे रिश्तेदार अक्सर कहा करते थे कि अब तो इसकी उम्र निकल गई है, अब शादी का क्या फायदा। पर फिर भी मेरी शादी हो गई और मेरे घर में खुशियों ने कदम रखा। वक्त गुजरता गया। मेरी 4 बेटियां हुईं, जिनको देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि इसके नसीब में बेटा ही नहीं है। कोई कहता कि बेटियों वाला तो बेआसरा होता है। मेरी पत्नी को भी अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। पर हम दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारी बेटियां ही हमारी पूरी दुनिया थी। हम उनको अपनी पूरी जिंदगी समझते थे। उनके चेहरे देखकर हमें जिंदगी जीने की ख्वाहिश होती थी। मैं जब सुबह घर से निकलता तो वो हंसती खेलती होती, पर जब रात को लौटता तो वो सब सो चुकी होती। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता और उनके सोते हुए चेहरे देखा करता तो मेरा दिल भर आता और मेरी सारी थकान एक पल में ही उतर जाती। मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने दिन भर जो भी मेहनत की, वो सब इन्हीं के सुकून के लिए की। मैं अपनी पत्नी को देखता तो वो भी मुस्कुरा देती और वही मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। मैं पुरानी बस चलाया करता था। वो बस इतनी पुरानी थी कि अक्सर रास्ते में बंद हो जाती थी। उसमें न अच्छी सीट थी, न पंखे ठीक तरह से चलते थे, न कोई ख़ास सहूलत थी, पर मजबूरी थी। वही हमारे पैसे कमाने का ज़रिया थी। इन्हीं पहियों पर मेरे घर का चूल्हा जलता था। इसलिए कुछ दिनों से हालात और भी खराब थे। अब मुसाफिर कम आने लगे थे, क्योंकि लोग नई कंपनी के आरामदेह वाली बसों में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते थे। पर मैं फिर भी अपनी बस को चलाता रहता था। उस दिन भी रात का सफ़र था। अंधेरी रात और लंबा रास्ता। पूरा सफ़र 12 घंटे का था। मंजिल सुबह के वक्त आनी थी, इसलिए बीच में मुसाफिरों ने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। कोई चाय का थर्मस लाया तो कोई बिस्कुट और फल साथ लाया था। कुछ लोगों ने तो कंबल भी साथ रख लिए, क्योंकि ठंड बढ़ने लगी थी। बस में आधे से ज्यादा सीटें खाली थीं। कुछ लोग ऊँग रहे थे, कुछ अपने बच्चों को संभाल रहे थे, कुछ मोबाइल पर बातें कर रहे थे। कोई ऊंची आवाज में बात करता तो कोई बस हल्की सी। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती तो कोई बड़बड़ाने लगता कि ये लोग बच्चों को क्यों लेकर आते हैं जब संभाला ही नहीं जाता। तो कुछ लोग खामोशी से खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देख रहे थे, जिसके किनारे कभी कभी किसी छोटे गांव की हल्की रोशनी दिखाई देती। उस बस में एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उनके साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था, शायद उनका बेटा था। दोनों लगातार खांस रहे थे। खास तौर पर वो औरत बहुत ज्यादा खांस रही थी। उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई लग रही थी। उनकी खांसी लगातार चल रही थी, जैसे सीने से सांस खींचने में तकलीफ हो रही हो। कभी वो सीना पकड़कर बैठ जाती, कभी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती। मैं जब उनके पास से गुजरा तो देखा उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा है। मैंने उनसे नरमी से पूछा कि आपको पानी चाहिए? उन्होंने सर हिलाया और मैंने बोतल आगे बढ़ा दी। उन्होंने मुश्किल से कुछ घूंट पिए। उनके बेटे ने भी उनको सहारा दिया, पर उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ाहट थी। वो बार बार माँ से कहता कि बस करो माँ खांसना। अब तो मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी खांसी से मैं माँ। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से बोली कि बेटा, मेरा बस नहीं चल रहा, इसमें मैं क्या करूँ? फिर भी वो चुप हो गया। मैंने सोचा कि शायद वो दोनों किसी शहर में इलाज के लिए जा रहे हैं। बूढ़ी माँ की हालत देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, जो जब बीमार पड़ती थी तो मैं उनके कदमों में बैठकर उनके चेहरे से दुख पड़ने की कोशिश करता था। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा सब्र करिए, हम अगले स्टॉप पर पहुंचने वाले हैं, मैं वहां पर दवाई ले दूंगा। पर वो सिर्फ मुस्कुरा दी, जैसे उनके पास अब सिर्फ प्रार्थना करने की ताकत बाकी रह गई हो। फिर शोर बढ़ गया।
इंजन की आवाज गूंजने लगी और वो अपने कंधों पर चादर खींचकर चुपचाप बैठ गईं। उनकी आंखों में एक ऐसी थकन थी जो शायद सालों की थी, और उनका बेटा बार-बार मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज लिखता रहा, जैसे वो जल्द से जल्द इस सब को खत्म करना चाहता हो। कंडक्टर ने सारे मुसाफिर से कहा कि अपने लिए पानी और खाने का इंतजाम कर लें। अभी एक छोटी सी दुकान आने वाली है, क्योंकि उसके बाद सड़क खराब है और 2 घंटे तक कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, न कोई बाथरूम। इसलिए बेहतर है कि सब अभी से अपना इंतजाम कर ले। ये सुनते ही ज्यादातर मुसाफिर नीचे उतरने लगे। किसी ने बोतल में पानी भरा, किसी ने चाय पी, किसी ने बिस्कुट और पकोड़े खरीद लिए। कोई सिगरेट जलाकर एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ औरतें बच्चों को लेकर लाइन में लग गईं ताकि वॉशरूम जा सकें। सब अपनी अपनी जल्दी में थे। बस के अंदर अब खामोशी छा गई थी। सिर्फ 2 लोग ही रह गए थे, वही बूढ़ी औरत और उसका बेटा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा कि मोहित, मोहित बेटा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को तो ले आ। पर उसने मुंह बनाते हुए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे तुम्हारे इलाज में लग जाते हैं, कहाँ से लाऊं कुछ खाने के लिए। वो सख्त लहजे में बोला और खिड़की से बाहर देखने लगा। माँ ने कुछ लम्हे खामोशी बनाए रखी, फिर धीरे से कहा कि बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लूं तो दवा भी असर करेगी। पर फिर भी वो चुप रहा। मैं सारी बातें ड्राइविंग सीट पर बैठा सुन रहा था, क्योंकि उस वक्त बस में सिर्फ वो दोनों और मैं ही थे। मुझे बूढ़ी औरत की हालत पर तरस आने लगा। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे भूख और बीमारी ने उनका दम तोड़ दिया हो। कुछ देर के बाद बाकी मुसाफिर वापस आकर सबने अपनी अपनी जगह संभाली और बस दोबारा चलने लगी। अब रास्ता सच में खराब शुरू हो गया था। गड्ढे थे, पथरीली सड़क थी, आसपास अंधेरा भी था और दूर दूर तक कोई घर, कोई दुकान, कुछ भी नहीं था। बस की लाइट धूल उड़ाती जा रही थी और सब लोग खामोश बैठे हुए थे। उस बीच ही बूढ़ी औरत की खांसी और तेज हो गई। लोग चिढ़ने लगे, कोई आंखें बंद करके बैठ गया, कोई रुमाल से नाक मुंह ढकने लगा। कंडक्टर मेरे पास आया और कहने लगा कि भाई, ये औरत तो बहुत तंग कर रही है, इसका बेटा भी बड़ा जालिम लगता है। मैंने कहा कि इसको पानी दे दो, शायद कुछ सुकून मिल जाएगा। मेरे पास जो आधी पानी की बोतल रखी हुई थी, वो मैंने कंडक्टर को दे दी। उसने जाकर अम्मा को पानी दिया। अम्मा ने कांपते हुए हाथ से बोतल पकड़ ली, कुछ घूंट पिए और फिर धीरे से शुक्रिया किया। पर उनका बेटा फिर भी मुंह फेरे हुए बैठा रहा, जैसे उसको शर्म नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा हो कि सब उसकी माँ को देख रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर इसने अपनी माँ को साथ ले ही आया है तो थोड़ा सा ख्याल भी रख लेता। ये बीमार और कमज़ोर औरत शायद दिन भर से भूखी है। कंडक्टर ने सर हिलाते हुए कहा कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं जो इतना ख्याल रख रहे हैं, पर हम किस किस का ख्याल रखें, हमारा तो अपना ही गुजारा मुश्किल से होता है। होटल वाले भी खाने को इतनी कम सब्जी देते हैं कि बस नाम का ठेका है। मैंने उससे कहा कि शुक्र करना चाहिए, कम से कम कोई बात तो है, वो खा लेगी तो क्या हो जाएगा। इंसान को भलाई करने से घबराना नहीं चाहिए। कंडक्टर ने धीरे से कहा कि आप ठीक कहते हैं, पर आजकल कौन सुनता है। 2 घंटे का सफर बड़ा कठिन गुजरा। बस हिचकोले खाती जा रही थी, कहीं सड़क पर गड्ढे थे, कहीं पत्थर पड़े हुए थे, और आखिरकार आगे जाकर एक होटल आ गया। ये वही जगह थी जहां बस हमेशा रुकती थी ताकि मुसाफिर खाना खा सके। सभी नीचे उतर गए। मैंने भी सोचा कि अब अम्मा को खाना खिलाना चाहिए। मैंने नीचे मुड़कर देखा तो वो सीट से लगी हुई सो रही थी। उनका चेहरा इतना थका हुआ सा लग रहा था कि जैसे जान निकल गई हो। मैंने सोचा कि उनका बेटा नीचे गया है तो शायद वही खाने का बंदोबस्त कर लेगा, इसलिए मैं खामोश बैठा रहा। आधे घंटे के बाद सब लोग वापस आ गए। सबने अपनी अपनी जगह संभाली। मैंने देखा वो औरत अभी भी सो रही थी और उसका बेटा अपनी सीट पर नहीं आया, पर मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वो बाहर ही होगा। जैसे ही बस चली, अंधेरा और बढ़ गया। अब बस में बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ उनके हंसने की आवाज़ गूंज रही थी, जिसमें कमज़ोरी और तकलीफ दोनों शामिल थीं। मैंने शीशे में बार बार पीछे देखा, पर बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। रात गहरी हो गई थी, सफ़र लंबा था और मैं सोच रहा था कि ये वही इलाका है जहाँ मेरा अपना घर भी है। मैं रोज़ाना ये रास्ता तय करता हूँ, दिन में 2 फेरे लगाता हूँ और रात को जब वापस आता हूँ तो बेटियों के चेहरे देखकर सुकून पाता हूँ। अब मंजिल आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। वही बूढ़ी अम्मा उठ बैठी थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। वो कांपती हुई आवाज में कह रही थी कि मेरा बेटा कहाँ पर है, वो कहाँ गया, मेरा बेटा तो है ही नहीं। बस रुक गई।
सबने मुड़कर देखा तो सच में उसकी सीट खाली थी। लोगों ने हैरान होकर कहा कि वो तो कई घंटे पहले किसी स्टॉप पर उतर गया होगा। अम्मा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बोली कि बेटा, मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता कब उतर गया। कंडक्टर भागता हुआ आया और बोला, अब क्या करें। मैंने पीछे बैठे एक और मुसाफिर से पूछा कि भाई, तुमने देखा था वो कब कहाँ उतरा? तो उसने लापरवाही से जवाब दिया कि हमें अपना देखना है या उनका। पहले तो उनकी खांसी ने हमें परेशान करके रख दिया था, फिर कहा कि हमें क्या पता वो कहाँ गया है। अब माहौल एकदम से भारी हो गया। सब चुप बैठे थे। सिर्फ बूढ़ी औरत रो रही थी कि मेरा बेटा कहाँ पर चला गया है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये वही मोहित है जो अपनी अम्मा से बदतमीजी कर रहा था। लगता है उसने जानबूझकर माँ को छोड़ दिया, वरना इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता जो बिना बताए इतना दूर उतर जाए। कंडक्टर ने परेशानी से कहा कि अब क्या करना है हमें? हम वापस नहीं जा सकते, ना ही हमें पता कि वो कहाँ पर उतर गया। मैंने कहा कि मंजिल तक पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं, शायद वो किसी तरह वापस आ जाए। अम्मा को समझाने की कोशिश की, पर वो तो बस बार बार एक ही बात दोहराती रही कि मेरा बेटा कहाँ गया है, मुझे घर जाना है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बस के सारे मुसाफिर खामोश थे, जैसे किसी ने सबके दिल पर बोझ रख दिया हो। मैंने कंडक्टर को इशारा किया कि जरा उनके पास जाकर उनको दिलासा दें, पर वो खुद डरा हुआ लग रहा था। कहने लगा कि रोहित भाई, आप ही जाकर देख लीजिए। अब मैं गया और उनके पास बैठ गया। मैंने नरमी से कहा कि अम्मा, घबराए नहीं, हो सकता है कि आपका बेटा अगले स्टॉप पर उतर गया हो या होटल से कुछ लेने गया हो और बस छूट गई हो। हम मंजिल पर पहुंचकर खबर कर लेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, वो तो कभी ऐसा नहीं करता था। मैंने तो उसके लिए सारी उम्र कुर्बानी दे दी। मैंने तो उसको पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसके पापा के मरने के बाद मैंने खुद मजदूरी की ताकि वो भूखा न सो पाए। वो तो मेरा सहारा था। ये कहकर वो फिर जोर से खांसने लगी। मैंने कंडक्टर को कहा कि पानी ला कर दो। वो फौरन बोतल ले आया। मैंने उनके होठों से बोतल लगाई। उन्होंने वो घूंट पिए और फिर बोली कि बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो। क्या तुम मुझे वहां पर छोड़ आओगे जहां मेरा मोहित गया है? उनके शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि अम्मा, फिक्र नहीं करिए, हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो आपके बेटे को तलाश कर लेंगे। अभी आप आराम करिए। उन्होंने सर हिलाया, पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार अपने बेटे का नाम पुकारती जाती थी और कभी आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करती। बस के अंदर अब सिर्फ उनकी खांसी और उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मुसाफिर खामोश थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रास्ता वीरान था, दोनों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बस की लाइट इस अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, पर हर तरफ सनसनी थी। हम लोग मंजिल पर पहुंच गए तो मैंने फौरन उतरकर सबसे पहले वही किया जो एक ड्राइवर की हैसियत से मेरा फर्ज बनता था। मैंने पिछले कई स्टॉप पर जहां जहां बस रुकी थी, वहां के टिकट घरों पर फोन किया और पूछा कि कहीं किसी ने किसी गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट तो नहीं की। उन्होंने साफ जवाब दिया कि नहीं, किसी ने भी ऐसी कोई खबर नहीं दी। जबकि आजकल सबको पता है कि अगर किसी मुसाफिर के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो उसी जगह जाकर बता देते हैं। बस का नंबर, मुसाफिर का नाम, वक्त, सब रिकॉर्ड में आ जाता है। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई थी कि वो इंसान अपनी माँ को जानबूझकर छोड़कर चला गया था। अब सवाल ये था कि मैं क्या करता। मेरे सामने बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत काफी नाजुक हो रही थी। वो बिल्कुल अकेली थी, न उनके पास कोई पता, न कोई फोन नंबर। मैं उनको कहाँ पर छोड़ता, किसके हवाले करता? पुलिस के पास जाता तो वो भी मुझसे यही सवाल करते कि उनका घर कहाँ पर है। मैं खुद क्या जवाब देता? वो बूढ़ी उम्र की औरत थी और बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। मैंने धीरे से पूछा कि अम्मा, आपको अपने घर का कुछ पता याद है? वो बोली कि नहीं बेटा, घर का पता नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि जिस घर में मैं शादी होकर आई थी वहीं सारी जिंदगी गुजारी थी। वहीं मेरा बेटा पैदा हुआ, वहीं जवान हुआ। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं नया मकान लूंगा और हम दूसरे इलाके में चले गए, पर मुझे उस नए घर का पता कभी याद नहीं हुआ। मैं तो पुराने मोहल्ले की गलियां अभी सपने में देखती हूँ। ये कहकर वो कभी रो जाती तो कभी अचानक खामोश हो जाती। उनका चेहरा गम से भरा हुआ था। उनकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे दुनिया ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। मैंने कुछ देर सोचा, फिर दिल में एक फैसला किया कि मैंने कहा, अम्मा, आप हमारे घर चलिए। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आपको मैं अपनी माँ बना लूंगा।
आप मेरे साथ रहेंगी, मैं आपका इलाज भी कराऊंगा। अब आपको किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी, जैसे सालों के बाद किसी ने उनके दिल को छुआ हो। मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया और धीरे से उनको बस से उतार लिया, फिर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, तो वो खामोशी से सुनती रही। फिर बोली कि आपने बहुत अच्छा किया। इस दुनिया में पहले ही जुल्म बहुत बढ़ गया है। अगर हम इंसानियत का दामन भी छोड़ देंगे, तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा। मेरी पत्नी ने उनके लिए बिस्तर लगाया, उनके कपड़े बदलवा के खाना गर्म किया। मेरी बेटी अभी भागती हुई आई, उनकी आंखों में सुकून था। एक ने पूछा कि पापा ये कौन है? तो मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये तुम्हारी दादी है बेटा। मेरी माँ तो तुम लोगों ने देखी नहीं थी, पर अब तुम्हें तुम्हारी दादी मिल गई हैं। ये सुनते ही बेटियां खुशी से तालियां बजाने लगीं। उनमें से एक ने शरारत से पूछा, क्या ये वही वाली दादी है जो बच्चों को कहानियां सुनाती है? तो बूढ़ी माँ के ये देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, और प्यार से उनके सर पर हाथ रख दिया। मेरी पत्नी ने खाना आगे रखा, पर अम्मा के हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने हाथ से निवाला बनाकर दिया। उन्होंने कांपती आवाज से कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। खाना खाकर के वो सो गईं। उनके चेहरे पर सालों बाद सुकून की झलक नजर आती हुई लग रही थी। सुबह वो उठी तो मैंने उनसे बात छेड़ी। मैंने कहा, अम्मा, एक बात बताइए, आपका बेटा आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखता था? वो कुछ देर खामोश रही, जैसे किसी पुराने जख्म को याद करके दिल भर आया हो। फिर धीरे से बोली कि बेटा, मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, पर उसको एक जुनून था सोना तलाश करने का। वो पहाड़ों में जाया करते थे कि शायद कहीं सोना मिल जाए। इसी जुनून ने उनकी जिंदगी भी खत्म कर दी। एक दिन वो पहाड़ से गिरकर मर गए। उसके बाद मैंने अपने बेटे को पाला पोसा। वो छोटा था, मैंने उसके लिए मजदूरियां की, सिलाई की, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने मेरा सहारा बनने की जगह मुझसे बदसलूकी करना शुरू कर दी। उन्होंने आह भरी और बोली, वो कहता था कि वो शादी करना चाहता है, पर उसकी होने वाली पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारी माँ मेरे साथ रहेगी और मुझे उसकी खिदमत करनी पड़ी, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो कहती थी कि सारी जिंदगी तो मैं इस बूढ़ी औरत के साथ झुक झुक कर गुजारूंगी नहीं। इसलिए वो मुझसे कहने लगा कि इलाज के लिए चलो, और फिर इसी बहाने वो मुझे ले आया। मैंने सोचा कि शायद वो पहली बार मेरा ख्याल कर रहा है, पर उसका मकसद कुछ और था। वो मुझे रास्ते में ही छोड़कर चला गया ताकि मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाए। ये सुनकर मेरा दिल कांप कर रह गया। मेरी पत्नी प्रेरणा की आंखों से भी आंसू निकल आए, और मेरी बेटियां चुप हो गईं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बूढ़ी अम्मा बोलती गई, बेटा, जब कोई बुरा होता है तो उसको ये तक अंदाजा नहीं होता कि वो कितना बुरा है, और जब कोई अच्छा होता है तो वो भी नहीं जानता कि वो कितने बड़े फैसले कर सकता है। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, ये तुम्हारा बड़प्पन है। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि अरे अम्मा, आप फिक्र नहीं करिए, ये आपका घर है, ये आपकी बहू है, ये आपकी पोतियां हैं। अब आपने यहीं पर रहना है। उन्होंने सर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दी, पर इस मुस्कुराहट के पीछे सालों का दुख छुपा हुआ था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि उनके दिल का बोझ अभी कम नहीं हुआ। मैंने बूढ़ी माँ को अपनी माँ बना तो लिया था, पर अब उनकी बीमारी ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया था। मैं रोज सोचता था कि उनका इलाज कहाँ से कराऊं, पैसे कहाँ से लाऊं। घर के हालात पहले से बहुत ज्यादा तंग हो गए थे। दो बेटियां स्कूल जाती थीं, जिनकी फीस हर महीने मेरे दिल पर बोझ बनकर उतरती। एक बेटी अभी दूध पीती थी और सबसे छोटी थी, उसके दूध का खर्च अलग से था। घर का किराया, बिजली का बिल, रोजमर्रा का सामान, इन सब के बाद जेब में कुछ बचता ही नहीं था। मेरी पत्नी प्रेरणा बहुत हौसले वाली औरत थी। जब मैंने उससे अम्मा के इलाज की बात की तो कहने लगी कि फिक्र मत करो, सब बेहतर हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मैंने उसके चेहरे पर तसल्ली देखी, पर दिल में बोझ था कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। रात को जब मैं काम से वापस आया तो अम्मा की हालत कल के हिसाब से कुछ बेहतर लगी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। पत्नी ने उनको अपने साफ सुथरे कपड़े दे दिए थे। वो धुले हुए कपड़ों में चमक रही थी और मेरी बेटियों को कहानी सुना रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी रोशनी, और बेटियों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट छा गई। बेटियां उनके आसपास घेरा बनाकर बैठी थीं। अम्मा कह रही थी कि एक वक्त था जब एक बहुत बहादुर इंसान अपनी पत्नी और अपने बेटे से बहुत प्यार करता था।
वो उनके लिए सोना तलाश करने के लिए पहाड़ों पर जाता। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो गुजरे हुए कल के किसी रोशन लम्हे में वापस चली गई हूँ। मेरी बेटियां हैरत से सुन रही थी। कहानी बीच में पहुंची थी कि मेरी पत्नी ने धीरे से कहा कि अम्मा, खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। माँ ने सर हिलाया और कहानी वहीं पर रोक दी। रात को जब सब सो गए थे, तो छोटी बेटी अम्मा के पास आकर बोली कि दादी, फिर वो बहादुर इंसान वापस आया था कि नहीं? ये सुनकर अम्मा के होंठ कपकपा गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फौरन कहा कि आप फिक्र नहीं करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मेरे ये कहने से उनके दुख में कोई भी कमी नहीं आई। अगले दिन मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि उनके फेफड़ों में सूजन है, पुरानी बीमारी है, शायद इलाज कभी किया ही नहीं गया। वो कहने लगा कि इनको टीवी नहीं है, पर खतरनाक खांसी है, अब इलाज लंबा चलेगा। उसने दवाई लिखकर दी और कुछ इंजेक्शन भी दिए। मैंने जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे सब दवाइयाँ में लग गए। वापसी पर रास्ते में सोचता रहा कि अब घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। रात को जब वापस आया तो प्रेरणा ने पूछा कि आज के पैसे नहीं लाए। मैंने उसे सारी बात बताई कि मालिक ने कहा है बस खराब हो गई है, इंजन में परेशानी है, उसकी मरम्मत पर पैसे लगेंगे और अब कुछ दिन आधी सैलरी ही मिलेगी। पत्नी ने परेशान होकर कहा कि ये कैसी बात हुई, बस तो अब आपकी नहीं है, मालिक की है, खर्चा भी मालिक का ही बनता है, आप क्यों बर्दाश्त करें? मैंने कहा कि मालिक ने साफ कह दिया है कि अगर हालात पसंद नहीं तो नौकरी छोड़ दो, बहुत से ड्राइवर और भी मौजूद हैं, हम वो लगा लेंगे। ये सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई नौकरी गई तो हम दोबारा से इस अंधेरे में घिर जाएंगे जहां से बड़ी मुश्किल से निकले थे। मैंने कहा कि बस तुम प्रार्थना करो, किसी तरह वक्त गुजर जाए। हमने नहीं जाना था कि अम्मा हमारी बातें सुन रही थी। वो चुपचाप लेटी हुई थी, पर उनकी आंखों में एक चमक झलक रही थी। शायद वो कुछ सोच चुकी थी। उससे पहले भी हमने एक ऐसी गरीबी देखी थी जो इंसान को तोड़ देती है। मेरी नौकरी चली गई थी, मैं बीमार पड़ गया, घर में रोटी तक नहीं थी, बेटी भूखी सो जाती, उनके जिस्म कमजोर हो गए थे। बड़ी बेटियों की 2-2 साल की पढ़ाई खराब हो गई थी। मैं रोज काम ढूंढने निकलता पर नाकामी वापस लाता। फिर एक दिन ये बस वाला काम मिल गया था, तो घर में 2 वक्त की रोटी आने लगी और हमें लगा कि जैसे जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया है। इसलिए मैं अब चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। अम्मा खामोशी से ये सब कुछ देखती रहती, कभी घर के कोने में बैठ जाती, कभी बेटियों के साथ खेलने लगती। उनकी निगाहों से लगता था कि हमारे हालात का अंदाजा वो लगा चुकी हैं। वो देख रही थी कि हमारा घर कितना खाली है, दीवारों पर कुछ नहीं लटका था, फर्श पर सिर्फ पुरानी चटाई थी, चारपाइयाँ भी पुरानी थी और मैं प्रेरणा के साथ तो कभी सारी बेटियां मिलकर सो जाते। किचन में बर्तन गिने चुने थे, पंखा एक ही था जिसके नीचे सब गर्मियों में बैठ जाते। बेटियों के पास खिलौने तक नहीं थे, वो कभी ईंट से घर बनाती, कभी टूटे हुए बर्तनों के डिब्बे उठाकर खेलने लगती, कभी कोई खाली बोतल सड़क से मिल जाती तो उसको ही गुड़िया बना लेती थी। स्कूल का हाल भी बुरा था, यूनिफॉर्म पुराने, जूते फटे हुए, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद थी, जैसे गरीबी ने भी उनके दिल की रौनक ही छीनी हो। अम्मा उनको देखकर मुस्कुराती थी, फिर मेरी पत्नी से कहती कि तुम थक जाती हो इतना काम करके, पर मेरी पत्नी हमेशा कह देती कि नहीं अम्मा, मुझे आदत है, मैं थकती नहीं, मेरे हाथों में ताकत है, बस प्रार्थना करिए कि हमारे हालात बदल जाएं। अम्मा फिर चुप हो जाती, उनके चेहरे पर सोच की एक लहर सी दौड़ती, कभी वो छत को देखती, कभी मेरी बेटियों को, कभी मुझ पर नजर डालकर धीरे से कहती कि बेटा, जो दिलों के दुख बांटने की ताकत देता है वही सब कुछ बदलने की भी ताकत रखता है। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाता, क्योंकि मेरे दिल में भी यही यकीन था कि अगर नीयत सच्ची हो तो एक दिन सब बेहतर हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली का बिल आ गया। हाथ में जो पैसे थे वो सब मैंने बिल में दे दिए और जब घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने धीरे से कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्लेट दाल बची है और एक ही रोटी है। वो बहुत खामोश आवाज में बोल रही थी, जैसे बेटियों को सुनाना नहीं चाहती हो। मैंने थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि अब क्या करें? तो वो बोली कि एक काम करते हैं, अम्मा को खाना दे देते हैं, वो बूढ़ी हैं, बीमार हैं, उनका पेट भर जाएगा। बच्चियों को तो मैं कहानी सुनाकर सुला दूंगी ताकि उनको भूख का एहसास न हो। सुबह देखा जाएगा कि क्या होता है। मैंने दुख भरे लहजे में कहा कि सुबह भी क्या ही होगा, फिर भूखे ही रहेंगे, कुछ पैसे नहीं हैं, कुछ आसार भी नहीं है।
तो पत्नी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। शायद मेरी बहन के घर चले जाएं, वहां से कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी बहन के घर भी तो यही हालत है ना, वहां भी तो तंगस्ती है। वो बेचारी खुद 2 बच्चों को संभाल नहीं पाती, फिर हमारे लिए क्या करेगी? पत्नी ने गहरा सांस लिया और कहा कि ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी अम्मा को खाना दे देते हैं। दोनों एक प्लेट दाल और एक रोटी लेकर उनके कमरे की तरफ गए। कमरे में अंधेरा सा था, एक बल्ब टिमटिमा रहा था। अम्मा चारपाई पर बैठी थीं, उनके चेहरे पर गहरी सोच के साए थे। जब हम अंदर गए तो लगा कि जैसे वो पहले से रो रही थी। उनकी आंखों के कोने से आंसू चमक रहे थे। उन्होंने हमें देखा और कहा कि बेटा, मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस आपके लिए खाना लाए हैं। वो कहने लगी कि मैं अपने ज़माने की 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई औरत हूँ, जाहिल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ, सब देखती हूँ। तुम लोग अपनी बेटियों के मुंह से निवाला छीनकर मुझे खिला रहे हो, और मैं वो औरत हूँ जिसका तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं है। ये तुम लोगों की इंसानियत है, तुम्हारे दिल की नरमी है, और इसीलिए तुम लोग इस चीज़ के हकदार हो जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि अम्मा, कौन सी चीज़? छोड़िए ये बातें, आप खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। वो धीरे से बोली, खाना खाएंगे तो हम सब खाएंगे, लेकिन दाल नहीं खाएंगे, हम अच्छी सब्जी खाएंगे। तुम्हारी बेटियां नए कपड़े पहनेंगी, अच्छे स्कूल में जाएंगी, तुम्हारे घर की ये टूटी हुई छत भी बनेगी, और ये जो तुम्हारी पत्नी के सिर्फ 4 जोड़े हैं, उसने वो भी मुझे दिए हैं, तो उसके लिए मैं 12 जोड़े बनवाऊंगी, हर साल के। और तुम एक नई गाड़ी चलाओगे, मैं तुम्हें वो गाड़ी दूंगी, और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा कि अम्मा शायद बस दिल बहलाने के लिए बातें कर रही हैं। गरीबों के दिल में कभी कभी उम्मीद की चिंगारी भड़कती है। हमने कुछ कहा नहीं और खामोशी से उनके पास बैठ गए। अम्मा ने अपनी चादर के नीचे हाथ डाला, वही चादर जो उनके पास उस दिन से थी जब वो पहली बार मुझे बस में मिली थी। उसके कोने में कुछ मोटा सा लगा हुआ था, जैसे कोई पोटली बंधी हो। उन्होंने वो हिस्सा खोला तो उसमें से कपड़े का एक छोटा सा पैकेट निकाला। उन्होंने वो पैकेट मेरे सामने रखा। जब मैंने उसको खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक आधा किलो के करीब सोने का टुकड़ा रखा हुआ था। वो बिल्कुल असली था, जैसे किसी पहाड़ से निकाला गया हो। उसकी अपनी एक शक्ल थी, पत्थर जैसी, पर चमक ऐसी थी कि कमरे में रोशनी फैल गई। मेरी पत्नी ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। मैं हैरान हो गया कि ये क्या है। अम्मा कहने लगी कि आखिरी बार जब मेरा पति आया था मुझसे मिलने, तो वो यही है जो वो देकर गया था। वो कहने लगा था कि मुझे सोने का पहाड़ मिल गया है, एक ऐसी जगह मिल गई है जहां असली सोना है। इस वक्त उसकी आंखों में दीवानगी थी, खुशी थी। वो कह रहा था कि मैं पूरे 18 साल बाद अपने सपने की मंजिल पा गया हूँ। उसने मुझसे कहा था कि ये टुकड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन किसी को बताना नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ, सारा सोना निकाल कर ले आऊंगा और अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ एक अच्छी और नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये कहकर वो गया और फिर कभी वापस ही नहीं आया। वो उस पहाड़ से ही नीचे गिर गया और वहीं पर दफन हो गया। मैंने उसके बाद बहुत दुख देखा, बहुत दुख झेले। बेटा बड़ा हो गया, पर वो अब अपने पापा को बहुत बुरा भला कहता रहा। सोने का सपना दीवानगी लगता था, वो गालियां देता था, अपने पापा के जुनून पर हंसता था। मैं रोज सुनती और मेरे दिल से खून के आंसू निकलते थे। मुझे यकीन हो गया था कि जिस बेटे के दिल में पापा के लिए इज्जत ही नहीं है, वो उसके सोने पर भी हक नहीं रखता। इसलिए मैंने ये टुकड़ा संभाल कर रख लिया था, कभी किसी को नहीं दिखाया। मैंने आज तक किसी को ये चीज़ नहीं दी, क्योंकि कोई इसके काबिल ही नहीं था। लेकिन आज तुम लोगों ने अपनी भूख, अपने बच्चों की भूख, अपनी नींद सब कुर्बान करके एक अजनबी को खाना दिया है। तुम लोग इसके असली हकदार हो। मैंने कहा कि नहीं अम्मा, ये आपका है, आप ही रखिए, आपकी अमानत है। तो वो रोते हुए बोली कि नहीं बेटा, ये अब तुम्हारा है, मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। तुम लोग अपने हालात को बेहतर करो, अपने घर को बचाओ, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ, और मुझे बस इस घर में रहने दो। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने उनके कदमों को छुआ और कहा कि हम आपको क्यों जाने देंगे अम्मा, आप तो हमारी माँ है, हमने आपको पाया है, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगी। हम सब रो रहे थे, वो भी रो रही थी, लेकिन उस दिन जैसे हमारे घर का माहौल बदल गया था। गरीबी के अंधेरे में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी थी, और वो किरण किसी खजाने से नहीं,
बल्कि एक बूढ़ी माँ की दिल से निकली थी। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे मुबारक रात थी। उस रात मैंने अपने घर के हर कोने में खुशी देखी और शुक्र किया। मेरी पत्नी प्रेरणा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बार बार कह रही थी कि रोहित, हम पर ऊपर वाले ने ये मेहरबानी की है, हमें शुक्र करना चाहिए। घर में खुशी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। मैंने बेटियों के चेहरे पर वो चमक देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये आम खुशी नहीं थी, ये वो खुशी थी जो सालों की तंगी और दुखों के बाद नसीब होती है। वो सोना जो मुझे मिला था, वो किसी आम खजाने से कम नहीं था। मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा तो दिल कांपने लगा, क्योंकि वो सोना असली था और उसकी चमक ऐसी थी जैसे सूरज की किरणों को मिट्टी में कैद कर दिया गया हो। मैंने सोचा कि ऊपर वाले की देन है, इसका शुक्र करना मेरा फर्ज है। मैंने फैसला किया कि अब हमें बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और सब कुछ छिन जाएगा। मैंने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा अलग किया और बड़ी ध्यान से उसको घर के किचन में पुराने बर्तन में गर्म किया, ताकि उसकी शक्ल बदल जाए। मैं चाहता था कि कोई पहचान नहीं सके कि ये कहाँ से आया है। जब वो टुकड़ा पिघल गया तो मैंने उसको एक छोटी सी ठोस शक्ल में बदल दिया और अगले दिन शहर के एक दूसरे इलाके में जाकर बेच दिया। सुनार ने जब वो देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने पूछा कि कहाँ से लाए हो? मैंने कहा कि पुराना जेवर है माँ का, बचपन का बचा हुआ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और मुझे 12 लाख रुपए दे दिए। मैंने पैसे हाथ में लिए तो दिल धड़कने लगा, क्योंकि इतने पैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने हैरानी से पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि वो सोना बेच दिया है जो मिला था। ऐसे समझो कि अभी तो सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा बेचा था, लेकिन इतने सारे पैसे आ गए हैं। वो खुशी से रोने लगी। हम दोनों ने फैसला किया कि पहले अपने घर में खाने पीने की कमी पूरी करेंगे। बेटियों ने पता नहीं कितने टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया था। मैंने सीधा बड़े होटल से खाना मंगवाया। मेरी बेटियां खुशी से नाचने लगीं। जब सबने खाना खाया तो उनके चेहरे पर वो सुकून देखकर मेरी आंखें भर आईं। वो मेरी दुनिया थी और अब उनके चेहरे पर खुशी लौट आई थी। अगले दिन हमने फैसला किया कि इस इलाके से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे हालात अचानक कैसे बदल गए तो शक पैदा हो जाएगा। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया। उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर कुछ रकम और जमा हो गई। हमने दूसरे इलाके में जाकर नया मकान ले लिया। मैंने ध्यान रखा कि ज्यादा शानो शौकत जाहिर नहीं हो, ताकि लोग सवाल नहीं करें। वहां के लोग नए आने वालों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे और यही हमारी कामयाबी का राज बन गया। हमने नए घर में कदम रखा तो पत्नी ने ऊपर वाले का शुक्र किया। मैंने बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदे, अम्मा के लिए 2 सोने के कड़े और पत्नी के लिए छोटे से कान के झुमके खरीद लिए। इन सब के चेहरे पर झलक थी। मैंने उनके चेहरों से वो थकान जाती हुई देखी जो सालों से गरीबी ने डाल दी थी। अब सब कुछ नया लग रहा था। मैंने फैसला किया कि बाकी सोना भी धीरे धीरे बेचूंगा, ताकि किसी को शक नहीं हो। मैंने दूसरे महीने में थोड़ा सा और बेचा और 25 लाख रुपए हासिल किए। उन पैसों से मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। पुराने टायर खरीदने और बेचने का ये कारोबार था, पर जल्द ही उसमें फायदा होने लगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। कुछ ही महीनों में मेरा कारोबार चल गया और घर के हालात बेहतर से बेहतर हो गए। मैंने अपनी बेटियों को शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। उनके लिए यूनिफॉर्म, किताबें, जूते और बस्ते खरीद लिए। जब वो पहली बार नए यूनिफॉर्म में स्कूल गई तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर रो पड़ी। वो कह रही थी कि रोहित, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये सब हमारी बेटियां हैं। अब हमें किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं। हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। उनके नसीब बदल गए। अब हमारे घर में सब कुछ था, खुशी, तसल्ली और इज्जत। अम्मा की हालत भी बेहतर होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज ठीक चल रहा है। अब वो पहले की तरह खांसा नहीं करती थी। पत्नी उनकी खिदमत करती रहती। मैं जब काम से वापस आता तो घर में खुशबू बसी होती। बेटियां हंसती खेलती होती। अम्मा उनको देखकर खुश होती और पत्नी रात के खाने की तैयारी कर रही होती। मैं अक्सर सोचता कि अगर वो दिन नहीं आता जब मुझे वो सोना मिला था, तो शायद आज भी हम फाकों से गुजर कर रहे होते। पर ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ बदल गया। अब मैंने जिंदगी में पहली बार तसल्ली महसूस की थी। मैंने गाड़ी भी खरीद ली ताकि कारोबार के लिए आसानी रहे। फिर छोटी बहन के बेटे को भी काम पर लगा लिया ताकि वो भी कुछ सीख ले। मैंने सोचा कि अब मेरा फर्ज है कि मैं भी दूसरों की मदद करूं। मैंने एक अनाथ आश्रम में कपड़े और राशन भिजवाया। उस दिन दिल को अजीब सा सुकून मिला। वक्त गुजरता गया
और हमने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी सपना सा लगता था। नई गाड़ी, अच्छा मकान, अपनी दुकान और सबसे बढ़कर इज्जत, जो दुनिया में सबसे कीमती चीज है। अब लोग हमें देखकर कहते थे कि रोहित बहुत मेहनती आदमी है। किसी को ये नहीं पता था कि हमारी किस्मत कैसे बदली। मैंने कभी किसी को वो बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था कि हर एक चीज का राज छुपाना जरूरी होता है। मैंने बेटियों के लिए फ्यूचर के सपने देखना शुरू किया, उनकी पढ़ाई पूरी करवाई और उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगा। मेरी बड़ी बेटी ने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लिए, तो मैंने उसके लिए नया फोन खरीदा। वो खुशी से मेरे गले लग गई। मेरी दूसरी बेटी ने कहा कि पापा, आपने हमेशा हमें हर चीज दी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और खुश रहें। मैंने अम्मा के इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने कहा कि आप पहले से बिल्कुल बेहतर हैं, पर ध्यान रखना अभी भी जरूरी है। मैंने अम्मा के लिए एक आरामदेह कमरा बनवाया जहां पर वो आराम से लेट सकती थी। वो अक्सर कहती कि रोहित बेटा, ऊपर वाले ने तुझे अब कुछ दिया, पर हमेशा याद रखना कि ये सब कुछ वक्त के लिए होता है। असली दौलत ईमानदारी है। मैं उनकी बात सुनता और दिल ही दिल में उनकी प्रार्थनाओं का शुक्र करता, क्योंकि मैं जानता था उन्हीं की प्रार्थनाओं ने हमें इस जगह तक पहुंचाया। अब मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सुबह बेटी स्कूल जाती, दोपहर को हंसती मुस्कुराती वापस आती, पत्नी चाय तैयार रखती, अम्मा आशीर्वाद देती। शाम को जब मैं घर लौटता तो सबके चेहरे रोशन होते। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मेहनत के साथ जब ऊपर वाले की मेहरबानी शामिल हो जाए तो दुनिया ही बदल जाती है। मैं कभी कभी रात को छत पर जाकर आसमान को देखता और सोचता कि वो रात जब मैंने सोना पाया था, वो मेरी तकदीर का मोड़ थी। लेकिन इस मोड़ पर पहुंचने के लिए मैंने कितनी प्रार्थना की थी, कितने व्रत रखे थे, कितनी रातें जागकर गुजारी थी। मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, कभी किसी का हक नहीं मारा, और शायद इसी का सिला मुझे मिला था। अब मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटियों को इस काबिल बना दूं कि वो खुद किसी के सहारे की मोहताज न रहें। मैंने उनके लिए स्कूल के बाद कंप्यूटर क्लासेस लगवा दी और कहा कि जिंदगी में पढ़ाई ही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी सब खत्म हो जाते हैं, पर पढ़ाई इंसान को हमेशा बुलंद रखती है। मेरी बेटियां मेरी बातों को दिल से सुनती और वादा करती कि वो मेरा नाम रोशन करेंगी। जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी। अम्मा की सेहत बेहतर थी, पत्नी तसल्ली से थी, बेटियां खुश थीं। मैं जब सुबह को कारोबार के लिए निकलता तो दिल में अजीब सी तसल्ली होती। मैंने ऊपर वाले से शुक्र किया कि उसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अब अक्सर खामोशी से प्रार्थना करता कि मेरी ये सब खुशियां हमेशा कायम रहें और मेरे घर में कभी दुख नहीं आए। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी के सारे गम तेज धूप में बादलों की तरह छट गए हों। हर रोज एक नई रोशनी के साथ सुबह होती थी और मैं हर दिन शुक्र करता कि ऊपर वाले ने मुझे वो जिंदगी दी जो कभी मेरे लिए एक सपना थी। अम्मा अब हमेशा साथ रहती। उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। जब उनका इलाज शुरू हुआ और उनको सुकून मिला, अच्छा खाना मिला, तो वो खुद ही संभल गईं। अब वो अक्सर मुस्कुराती रहती। उनके चेहरे पर वो रोशनी लौट आई जो पहले कभी थी। मैंने देखा कि वो चाय के साथ बैठकर बेटियों से बातें करती हैं, कभी उनको आशीर्वाद देती, कभी उनके लिए कहानी सुनाती। उनकी आंखों में अब कोई परेशानी नहीं होती, उनके चेहरे पर सुकून लिखा हुआ है। लेकिन अब एक बात आज तक मेरे दिल में है कि उनका बेटा कभी वापस नहीं आया। वो जिसके लिए अम्मा हर रोज प्रार्थना करती थी, कि वो जिसके लिए रातों को वो जागती थी, वो अब कहीं गुम हो गया। शायद किस्मत ने हमें मिलाया था ताकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाएं, क्योंकि अब वो हमें ही अपना सब कुछ समझती हैं। मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा कि क्या आपको अपने बेटे की कभी याद आती है, पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वो बस चुप हो जाती और नज़र को झुका लेती। अब अम्मा की जिंदगी हमारे साथ ही गुजरने लगी। वो हमारी बेटियों को अपनी पोतियां कहकर बुलाती और उनके लिए ढेरों प्रार्थनाएं भी करती, उनके साथ खेलती। पत्नी उनकी खिदमत में कभी घबराती नहीं। कभी कभी अम्मा रात को जागकर खामोशी से आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी को याद कर रही हों, पर फिर पलटकर वो चली जाती और देर तक ऊपर वाले को याद करती। उनके बेटे का जिक्र कभी जुबान पर नहीं आता, जैसे वो किसी पुराने सपने की तरह कहीं मिट गया हो। शायद अब वो खुद भी नहीं चाहती कि उसको याद करें, क्योंकि उनको अब एक नया घर मिल चुका है, एक नया सहारा मिल गया। अब उनका सुकून हम हैं, उनकी दुनिया हम हैं, और उनकी प्रार्थना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी अगर उस दिन कुछ और मोड़ ले लेती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता।
अम्मा ने जब पहली बार मुझे देखा था तो बस इतना कहा था कि बेटा अब तू मेरा है। और पता है, उस एक लाइन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों अपनाया, क्यों मुझ पर इतना भरोसा किया। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त भरोसा ही मेरी भूख से बड़ा था। अम्मा ने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी थी, उन्होंने मुझे पहचान दी थी, और वही पहचान मैं आज तक ढो रहा हूँ। इज्जत से जिंदगी जीना आसान नहीं था। बहुत बार अंदर से टूटता था। कभी सोचता था कि काश मेरा भी कोई अपना होता जो मेरे दर्द को अपने जैसा महसूस करता। पर वक्त ने सिखाया कि अपने वो नहीं होते जो खून से जुड़े हों। अपने तो वो होते हैं जो साथ खड़े रहते हैं। और अम्मा हर बार मेरे साथ खड़ी रही। अम्मा के जाने के बाद सब कुछ सूना हो गया था। उनके बिना वो घर, वो रसोई, वो शाम की चाय, सब अधूरा लगने लगा था। फिर जब मेरी बेटियां बड़ी हुईं और उनकी हंसी घर में गूंजने लगी तो लगा जैसे अम्मा कहीं नहीं गईं, वो यहीं है, इन दीवारों में, इन सांसों में, मेरी बेटियों की मुस्कान में। कभी लोग पूछते हैं कि रोहित, तुमने उनके उस बेटे को क्यों नहीं बुलाया जो चला गया था? मैं मुस्कुराकर कह देता, क्योंकि मैंने जिसे खोया वो खून था और जिसे पाया वो आत्मा थी। मैंने अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखी। जिसे जाना था वो चला गया, और जो रह गया वो मेरी जिम्मेदारी बन गया। अब उम्र ढल रही है। कभी कभी शाम को छत पर बैठकर सूरज को डूबते देखता तो अम्मा याद आती हैं। उनकी वो बातें याद आती हैं। रोहित, सुकून खरीदने से नहीं मिलता, बांटने से मिलता है। शायद इसी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुकून बांटने में बिता दी। मैंने अपनी बेटियों को यही सिखाया, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, चाहे वो तुम्हें भूल जाए, क्योंकि भलाई की उम्र लंबी होती है और नियत की खुशबू कभी नहीं जाती। अगर किसी ने तुम्हारा हक छीन लिया तो उसे वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं रखता। आज मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन मेरे लिए अब भी सबसे बड़ा सुकून वही पुराना वाला प्याला है जिसमें अम्मा का दिया सोना पिघलाया था। वो प्याला अब भी मेरे कमरे की रैक पर रखा है, थोड़ा मुड़ा हुआ, पुराना, पर मेरे लिए वो पूरी दुनिया है। कभी कभी उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा कह रही हों कि रोहित, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करता। जिसका था वो वक्त चला गया। अब जो है वही मेरी प्रार्थना है, मेरा घर है, मेरा सुकून है। मैंने जो खोया वो दर्द बनकर नहीं, सबक बनकर मेरे साथ रहा, और जो पाया उसने मुझे इंसान बना दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है बेटा, रिश्ते खून से नहीं, नियत से चलते हैं। और अगर नियत सच्ची हो तो हर घर में भगवान बसता है। आज बहुत साल बीत गए, बेटियां बड़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। सांसें कभी कभी थक जाती हैं, मगर दिल अभी भी वही है जो अम्मा के वक्त था। शाम ढलती है तो मैं छत पर बैठ जाता हूँ और आसमान को देखता हूँ। सूरज हर रोज डूबता है, मगर उसकी रोशनी घर की दीवारों पर कुछ पल ठहर जाती है, जैसे कह रही हूँ कि मैं गया ही नहीं, बस थोड़ा थम गया हूँ। मेरी बेटियां अब अपने अपने काम में लगी रहती हैं। छोटी बेटी कभी मेरे लिए चाय बना लाती है तो बड़ी कहती है कि अब पापा आराम करो, काम मैं संभाल लूंगी। मैं हंस देता, मगर दिल के अंदर कहीं अम्मा की आवाज सुनाई देती है, रोहित, तुम्हें जो सिखाया वो अब तुम्हारी बेटियों में दिख रहा है। कभी कभी वो दोनों आकर मेरे पास बैठती, पूछती हैं कि पापा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? मैं कहता हूँ कि नहीं बेटा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। अम्मा यही है तुम्हारी। अम्मा इस हवा में, इस दीवारों में, इस प्याले में, जिनके सहारे मैंने जिंदगी काटी है। मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि बेटियों, याद रखना, दौलत से ज्यादा कीमत इज्जत की होती है, और रिश्ते से ज्यादा मायने नियत के होते हैं। अगर कभी तुम्हें कोई धोखा दे दे तो नफरत मत करना, बस उसकी यादों को प्रार्थना में बदल देना, क्योंकि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून सिर्फ माफी से आता है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अम्मा होती तो वो कितना खुश होती अपनी पोतियों को देखकर। उनके मुस्कुराने के अंदाज में वही अपनापन है जो अम्मा की आंखों में था, जब वो मुझसे कहती थी कि बेटा अब तू मेरा है। अब जब मेरी बेटियां मुझे पापा कहती हैं तो लगता है कि अम्मा का दिया हुआ रिश्ता आज भी जिंदा है। रात गहरी होती है तो मैं प्याले को उठाकर अपने पास रख लेता हूँ। उसकी चमक अब फीकी पड़ गई है, पर उसमें अम्मा की परछाई अब भी झलकती है। मैं मुस्कुराता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, और धीरे से कहता कि अम्मा, मैंने वादा निभाया, इस घर में अब भी सुकून रहता है। और जब कभी मेरी बेटियां मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं कि पापा, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, तो बस एक बात कहता हूँ कि बेटियों, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास बस अम्मा का सिखाया हुआ सब कुछ बाकी है।
मुझे तसल्ली है कि मैंने वो सब छोड़ दिया जो नफरत से बना था और वो सब पाया जो मोहब्बत से बना है। अगर मेरी जिंदगी किसी को कुछ सिखा सके तो बस इतना ही कि रिश्ते निभाओ और प्यार बांटो, तो हिसाब मत रखो। जिंदगी का हिसाब किताब तो ऊपर वाला देख लेगा। हमें तो बस इतना करना है कि अपने हिस्से का सुकून बांटते रहना है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां लाकर खड़ा करती है जहां हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन रह जाता है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, पर फिर भी जो सुकून अम्मा की यादों में मिला, उस औरत ने मुझे सिखाया कि भलाई हमेशा बड़ी चीज नहीं होती। वो बस एक सादा सा एहसास होती है जो दिल से निकले और किसी की तकलीफ को कम कर दे। मैंने तब समझा कि इंसान की कीमत उसके पास कितना है, इससे नहीं तय होती, बल्कि उससे तय होती है कि वो कितना बांट सकता है। अम्मा के पास देने को कुछ नहीं था, पर उन्होंने मुझे वो दिया जो मेरे पास कभी नहीं था। चैनो सुकून जो किसी सोने के सिक्के में नहीं बिकता। आज जब मैं अपने घर के बाहर उन नीम के पेड़ों को देखता हूँ तो लगता है जैसे अम्मा अभी भी वहीं पेड़ के नीचे बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में जो सुकून था वो आज तक किसी आईने में नहीं दिखा। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी का असली सुकून तब शुरू होता है जब हम मेरा और तेरा छोड़कर हमारा समझने लगते हैं। मैं अब हर उस जगह जाता हूँ जहाँ लोग भूले हुए हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि मैंने सीखा है कि किसी को खाना खिला देने से पेट भर सकता है, पर किसी का दुख सुन लेने से उसकी रूह भर जाती है। अम्मा चली गईं, लेकिन मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक देकर गईं कि भलाई सिर्फ मंदिर में नहीं होती, वो तो हर उस पल में होती है जब हम किसी की तकलीफ बांटते हैं, किसी का मन थामते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंसानियत क्या होती है, तो उसे बताना वो एक अम्मा होती है जो भूखी रहकर भी किसी को रोटी खिला दे। जिंदगी के सफर में सब कुछ मिट जाता है, दौलत, रुतबा, शोहरत, लेकिन जो याद रह जाता है वो सिर्फ ये कि तुमने किसी के लिए क्या किया। वो जो हमारी भलाई में छुपा होता है, वो जो अम्मा की प्रार्थनाओं में बसता है, जो दिल से देता है, वही असली अमीर होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।